छत्रपति संभाजी महाराज के अंतिम 40 दिन मराठा साम्राज्य के इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण और हृदय विदारक रहे थे। इन दिनों में उन्होंने साहस और संकल्प, अपने धर्म एवं मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय दिया था। जनवरी 1689 में संभाजी महाराज अपने विश्वास पात्र मित्र कवि कलश के साथ संगमेश्वर में थे। मुगल सेनापति कुरगब खान ने अचानक हमला किया, जिससे संभाजी महाराज और कवि कलश को बंदी बना लिया। 11 मार्च 1689 एक अंधेरी रात, जो इतिहास के पन्नों में कोई तारीख नहीं बल्कि जलती हुई एक मशाल बन गई। एक ऐसी मशाल जो वीरता और बलिदान के संकल्प की गाथा हमें कहती है। 11 मार्च 1689 ये रात संभाजी महाराज की आखिरी रात थी। इस काली रात ने पूरी हिंदवी स्वराज संपूर्ण हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। 40 दिनों तक उन्होंने भयानक यातनाएं देने के बाद औरंगजेब के सैनिकों ने संभाजी महाराज को, जिनको जंजीरों से बांधा हुआ था, उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया। उस वक्त संभाजी महाराज का पूरा शरीर लहूलुहान था। उन्हें हर एक शरीर के अंग पर घाव ही घाव थे। इतने घाव के बाद भी छत्रपति संभाजी महाराज का सिर अभी भी ऊंचा था। उनकी आंखों में कोई मृत्यु का भय नहीं था। अब उनकी यातनाएं देने के बाद उन्हें वहां लाया गया। उन्हें इतना तो पहले से पता था कि वहाँ क्या होने वाला है। उनको पता था कि अब उनकी सांसें कुछ ही समय की है, लेकिन उन्होंने औरंगजेब के सामने घुटने नहीं टेके। छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर पर लगे चोट, एक एक घाव हिंदवी स्वराज की शान को समर्पित थे। उन्होंने हिंदवी स्वराज के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। जब छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब के सामने नहीं झुके, तब औरंगजेब को गुस्सा आया। वह हद पार कर दी। उसने सैनिकों को हुक्म दिया कि संभाजी महाराज की जलती हुई सलाखों से आंखें निकाल दे। हुक्म दिया कि सर काट दो और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर भीमा नदी में फेंक दो। ये सब सुनकर संभाजी महाराज ने कहा कि तू चाहे कितना भी क्रूरता की हदें पार कर दे, पर ये संभाज झुकेगा नहीं। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम औरंग, तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। सब देखकर हमारे मन में सवाल आता है कि उस आखिरी रात को क्या हुआ होगा। हम बताते, उस आखिरी रात में संभाजी महाराज ने अपने दोनों नेत्रों को बंद करके शिवाजी महाराज का ध्यान करने लग गए। उस रात औरंगजेब ने अपने सामने एक निडर योद्धा को देखा था, जिसने अपने हिंदवी स्वराज के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। अपनी आन बान और शान के साथ समझौता नहीं किया। उस रात संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य ने और भी जोश के साथ इस अन्याय का जवाब दिया। उनके बलिदान ने मराठा योद्धाओं में नया जोश भर दिया, जिसके आगे चलकर मुगल साम्राज्य के पतन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कमेंट में जय भवानी जय शिवाजी जरूर लिखें।